अरे बोले महाराज का ठीक है। क्यों? हमने भागवत बनाई और कथा बनकर के तैयार है, भगवान का स्वयं रूप है, लेकिन उसको न कोई कहने वाला है, न पढ़ने वाला है, न अब तक वो समाज में गया है। नारद जी ने कहा तो जाऊ की व्यवस्था हम ही करेंगे। और नारद जी यहाँ से सीधे चल दिए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे जहां भगवान शंकर रहते हैं। अब भोले बाबा आज घर में थे नहीं, अकेली पार्वती थी। नारद जी का स्वागत किया, बिठाया। मैया पार्वती कहती है नारद इतने दिन तुम कहाँ रहे? क्यों? बहुत दिन हो गए, अब की तो बड़े दिनों में बाद आए हो। नारद जी ने कहा मैया सही बात तो ये है कि जिस घर के अंदर द्वेष भावना हो वहां हम कम जाते हैं। मैया पार्वती ने कहा समझे नहीं। बोले जिस घर के अंदर पत्नी अपने पति से बात छुपावे और पति अपनी पत्नी से बात छुपावे, ऐसे घर में नहीं हो जाते। पार्वती जी ने कहा नारद तू वो समय तो है। क्यों? मेरे घर में कभी ऐसा होता है? मैंने अपने भोले बाबा से आज तक क्या छुपाया है, या भोले बाबा ने मुझसे क्या छुपाया है? नारद जी ने कहा कि कह देंगे तो तुम बुरा मानोगी। क्यों मानेंगे बता? नारद जी ने कहा मैया तुम कह रही हो मेरा पति मुझसे कुछ नहीं छिपाता, तो मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पति अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, सिरों की। अच्छा बताइए वे मस्तक कौन के हैं? पार्वती ने कहा कि ये तो मुझे आज तक ना पता। तो बता कितनी बड़ी बात छुपाए बैठे हैं, आज तक तुम्हें बताया ही नहीं कि ये मुंड किनके हैं। मैया पार्वती ने कहा कि आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी तो चले गए। मैया पार्वती कोप भवन में गई और औंधे मुंह जाकर के सो गई रूठ के। भोले बाबा आए, अपने पुत्र गणेश से पूछा तेरी माँ कहाँ है? गणेश जी ने कही कोप भवन में सोई रही है। और कोप भवन का अर्थ माने वो गुस्सा में है। शंकर जी सोच रहे हैं क्यों गुस्सा हो गई। गणेश जी से पूछा जी बता हाथे पीछे घरे को आओ। हाँ हाँ कौन? बोले नारद बाबा। शंकर जी समझ गए कि ता घर में नारद घूम जाए फिर वहां में भोजन बन जाए, चूल्हा ही नहीं से लगेगा। मैया पार्वती के पास में भोले बाबा पहुंचे। देवी कहा भयो? अब बोल नहीं रही। बार बार कहते हैं बता तो सही, बात भी तो कुछ होगी, नहीं बोल रही। हाथ पकड़ा तो झटक दिया, हमते बात मत करो। क्यों? बोले बाबा मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े द्वेषी हो। क्यों क्या हुआ? मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन आप हमसे ऐसी बड़ी बात छुपाए रहे। शंकर जी ने कहा मैंने कहा छुपाए? बोले आज तक तुमने ये बताया आप अपने गले में जो मुंडों की माला धारण करते हो ये मुंड किनके हैं? शंकर जी ने कहा देवी जा में हमारी क्या गलती है? क्यों? आज तक तुमने हमें पूछा है नहीं? तो तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, तो इसमें गलती कौन की है? अगर तुम पूछ रही हो तो आज बता दूंगा। मैया पार्वती कहती है तो बताओ ये मुंड किनके हैं? शंकर जी कहते हैं तुम कहती हो मैं तुमसे छिपाव करता हूं, लेकिन मैं तुमसे ही कहना चाहता हूं संसार में ऐसा कौन पति है जितना प्रेम मैं करता हूं तुमसे, इतना दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। जितने मुंड मेरे गले में पड़े हैं ये सब तुम्हारे हैं, मेरे। हाँ मतलब बोले जब जब धरती पर तुम्हारा जन्म होता है,
जब तुम मर जाती हो, शरीर त्यागती हो, तब तब मैं तुम्हारे मस्तक को लेकर के अपनी माला में पहन लेता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा पति है जो पत्नी के मस्तक को गले में डाल के घूमे? ऐसा मैं ही हूँ। पार्वती ने पूछा, भोले बाबा एक बात का जवाब और दे दो। क्या? ये जितने मुंड पड़े थे इतने मेरे जन्म हुए? बोले हाँ। इतनी बार मैं मर गई? शंकर जी कहते हैं हाँ। तो भोले बाबा तुम के बार मरी हो ये और बताओ। शंकर जी ने कहा हम तो कभी मरते ही नहीं, शरीर त्यागते ही नहीं, उसी शरीर से हैं। मैया पार्वती कहने लगी तो तुमसे ज्यादा द्वेषी कौन होगो? क्यों? मैं बार बार मरती हूं, तुम कभी नहीं मरते। और जीवित मरत तुझे दुख होई। क्या तुम्हें पता कि मरते समय कितना कष्ट होता है? तुमने ऐसी कौन सी बूटी घोट के पी रखी है कि तुम मरते नहीं, मुझे मरना पड़ता है। और जब कि तुम घर में ही सब कुछ जानते हो, आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया कि अमर कथा सुनने वाले कभी मरते नहीं हैं। बोले बाबा तुम जानते हो अमर कथा? बोले हाँ। तो फिर हमें भी सुना दो जिससे बार बार मुझे जन्म नहीं लेना पड़े, बार बार मरना नहीं पड़े। शंकर जी ने कहा सुना तो देंगे, लेकिन उसके लिए बिल्कुल एकांत होना चाहिए, कोई भीड़ भाड़ में। मैया ने कहा तो चलो कैलाश के ऊपर, और पहाड़ पे लेकर के ऊपर पहुंची और चोटी पे जाकर के जहां कोई नहीं। शंकर जी ने कहा देखो कोई जीव तो नहीं है। एक दो पक्षी थे वो भगा दिए मैया, लेकिन एक जगह देखा एक तोते का अंडा पड़ा है और पिघलित अंडा था। माँ ने सोचा कि ये तो इसमें प्राण ही नहीं है, अभी पड़ा रहेगा। मैया भगवती सामने आ गई, भोले बाबा अब तुम कथा कहो हम सुनेंगे। शंकर जी ने कहा एक ध्यान और रखी हो पार्वती। क्या? या तू तो अकेली कथा सुनेगी, मैं अकेला सुनाऊंगा। अब तू सुन रही है या नहीं सुन रही? क्योंकि मैं आंख बंद करके कथा कहूंगा। अब मुझे नहीं पता कि तू सुन रही है कि नहीं सुन रही। बीच बीच में हुंका देती रहना जिससे मुझे लगे कि तू कथा सुन रही है। बोले ठीक है महाराज। और देखना भगवान शंकर ने प्रभु का ध्यान किया, नेत्र बंद किए और कथा प्रारंभ कर दी। और केवल दो ही, एक ही वक्ता एक ही श्रोता, कथा चल रही है। मैया बीच बीच में हुंका देती जाती है। और कई दिन हो गए। इन दिनों के मध्य में जो तोते का अंडा था वो फूट गया था, और उस अंडे में से एक तोते के बच्चे ने जन्म ले लिया था। बैठा बैठा कथा ये भी सुन रहा है और कथा होती रही। भगवान शंकर ने कहा देवी परमात्मा ने लीलाएं की धरती पर, और लीला करने के बाद धरती को त्याग करके वो अपने धाम के लिए गए। ये 10वें स्कंद की कथा थी। अमर कथा कोई और नहीं है, भागवत ही अमर कथा के जो जीते जी मुक्त करता है। भगवान चले गए, 10वां स्कंद पूर्ण हुआ और मैया को नींद आ गई, सो गई। कथा एक संकेत करती है, कथा सुनने में विशेष सावधानी होनी चाहिए। कथा में कछु हुई नींद जरूर आएगी। उन लोगों को जिन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, उन लोगों को जो टेबलेट खाते हैं, उससे भी नींद ना आवे, बिना कथा में ले आओ नींद आ जाएगी। जब भगवती माँ पार्वती जैसी सो गई तो साधारण आदमी की क्या बात है। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए, के होंगे के लरे मरे और के घर को उठ जाए। अगर हमारे पुण्य नहीं है
तो ये तीन विघ्न आएंगे ही आएंगे, नींद आएगी। और जो ही नींद आई मैया को सो गई। तोते के बच्चे ने विचार किया अगर हुंका बंद हो गया तो शंकर जी कथा बंद कर देंगे, और कथा बंद हो गई तो मैं भी अधूरा रह जाऊंगा। इसलिए पार्वती की तरफ से तोते के बच्चे ने हुंका देना शुरू कर दिया। शंकर जी कथा कह रहे हैं तोते का बच्चा हुंका दे रहा के। और 11वें स्कंद का वर्णन किया था जिसमें नींद आई। भागवत के अंदर 11वां स्कंद ऐसा है। अभी हम कथा बोलना शुरू कर दें तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से 2 एक ही सुन पाएंगे, या नींद आ जाएगी या खड़े होकर चले जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई रोचक कथा नहीं है। भक्ति क्या के, ज्ञान क्या के, वैराग्य क्या के, माया क्या के, इसका निरूपण किया गया। अगर समय रहा तो थोड़ा बहुत जरूर बोलेंगे। तो ध्यान ये देना 11वां स्कंद पे मैया को नींद आई थी और कथा 3 दिन तक कहते रहे शंकर जी। मैया सोती रही, तोते का बच्चा हुंका देता रहा, और जो ही अंतिम श्लोक बोला जय जयकार शब्द किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शंकर जी शांत बैठे थे और जयकारे से मैया की नींद खुली। काय बाबा है गई कथा? बोले हो तो गई। अच्छा भगवान अपने धाम को चले गए तई का भयो? शंकर जी ने कही जी बात तो हमने 3 दिन पहले कही, उसके बाद तो 3 दिन मैंने कथा कही है। पार्वती ने कहा महाराज तो मैं तो वंचित रहेगी 3 दिन में। क्यों? मैं नहीं सुन पाई, मुझे तो नींद आ गई। भगवान शंकर ने कहा देवी तू सो गई थी, तो जो हुक्का कौन दे रहा था? और जो देखा तो तोते का बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा था। समझ गए ये अमर कथा का पान इसने किया गया, और वो भी चोरी से। हाथ में त्रिशूल आ गया, आंखें लाल हो गईं, जटाएं बिखर गईं, होठ फड़कने लगे, भागने लगे तोते के पीछे। तोते का बच्चा उड़ने लग गया और पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लिए हुए, छोड़ूंगा नहीं। तीनों लोकों में भागता रहा तोते का बच्चा, लेकिन काबू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। जैसे भगवान ही मारना चाहे उसे शरण कौन दे सकता? क्या किसी ने शरण नहीं दी। तोते का बच्चा आकाश में भागता हुआ जा रहा है, छिपने के लिए जगह देख रहा है, कहीं कोई जगह मिल जाए। सामने क्या देखा? व्यास जी का बड़ा ही दिव्य सुंदर आश्रम जंगल में, और व्यास की पत्नी अभी अभी स्नान करके अपने केस सुखा रही है, छत पे खड़ी। दैव योग से इधर से तोते के बच्चे का आना हुआ और उधर व्यास पत्नी को जमाई आई, और जमाई आ गई तो मुंह तो फटेगा। और जो मुंह फटा, ऊपर से तोते के बच्चे ने देखा इससे बढ़िया जगह छुपने को कहीं नहीं है। और तोते का बच्चा आया और व्यास पत्नी के मुंह में प्रवेश करके अंदर पेट में चला गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल गाड़ दिया, ए व्यास तेरे घर में मेरा चोर छिपा के उसे बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरी पत्नी को भी मार दूंगा। अरे महाराज काय को चोर? कैसो चोर? क्या चोरी करके आया है? मेरी अमर कथा को चुराया है और तेरी पत्नी के उदर में है। महाराज ये अमर कथा कहाँ होती है? शंकर जी कहते हैं व्यास जी अमर कथा वो है जो लोग सुन लेते हैं, उन्हें फिर कोई मार नहीं पाता, न वो मरते हैं। व्यास जी ने हाथ जोड़े, भोले बाबा आज भांग ज्यादा चढ़ गई है। क्यों? आप ही तो कह रहे हो अमर कथा सुनने वाला मरता नहीं, और आप ही कह रहे हो उसने अमर कथा सुनी है, तो फिर तुम ही कैसे मारोगे? शंकर जी को होश आया। शंकर जी ने कहा हमने तो सोची होगा,
कि जिसने अमर कथा सुनी हो उसे हम कैसे मारेंगे। और शंकर जी तो महाराज वहीं से लौट आए। अच्छा, भगवान शंकर चाहते तो उसे जब चाहते तब मार देते, लेकिन इसका उत्तर यह है जिस पात्र की जहां जरूरत है भगवान उसको वहां भेजते हैं। इस पात्र की जरूरत थी, इसीलिए भगवान शंकर खदेड़ते लाए और व्यास पत्नी की उदर में पहुंचा दिया। और भोले बाबा जैसा तो कोई देवता ही नहीं होता। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में क्रोध आ जाए, क्षण में शांत हो जाए। अब देखना, मैया के पेट में 12 वर्ष बीत गए, मैया को कोई कष्ट नहीं, जैसी थी वैसी। अंत में प्यासी ने हाथ जोड़े, बेटा इतनी दिन तुम मां के गर्भ में हो, तेरी मैया को कष्ट के बाहर आ जाओ। अंदर से ही आवाज आई, पिताजी मैं तो आने वाला नहीं। क्यों? ये सब झूठा मामला है। संसार मायावी है, संसार स्वार्थी है, मैं आके क्या करूंगा। जिसने अमर कथा जैसी सुनी हो वो कहता कि धरती पर आना ही बेकार के, या माया अतिक्रमण करती है। लेकिन व्यास जी कहते हैं नहीं बेटा, तुम्हें धरती पे आना ही पड़ेगा। और विशेष निवेदन पर मैया के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी हैं, लेकिन अवधूत भेष और जन्म लेते ही नाल छेदन भी नहीं हुआ। अलौकिक लीला है। नाल को कंधे पे डाल करके जंगल की तरफ चल पड़े। पिताजी ने देखा पुत्र पैदा भी हुआ और ये तो गया। पूर्ण वैराग्य है, न मां की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा और सीधे जंगल की ओर जा रहे हैं। व्यासी ने पुत्र को जाते हुए देखा तो देखना पुत्र मोह में चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन सुन नहीं रही। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनहु ग्रह कातरिया जुहावो पुत्रेति तन्मय तरयाभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मी। रुक जा बेटा रुक जा। अब बोल नहीं रही, लेकिन प्यासी की ओर से पत्तों में से आवाज आ रही है, वृक्षों में से। पेड़ कह रहे हैं पिताजी तुम लौट जाओ, अब हम आने वाले नहीं हैं। संसार के हृदय में निवास करने वाले ऐसे सुखदेव जी महाराज सीधे गए और जंगल में जाकर के समाधि लगा ली। कथा के अंदर जो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया था उसी रूप का दर्शन हृदय में करने लग गए। अब दूत है, निराकार सत्ता को मानने वाले हैं और नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान में मस्त हो गए। व्यासी लौट आए, बड़े दुखी रहते हैं आश्रम में। एक पुत्र पैदा हुआ, उसे मैं ये भागवत की शिक्षा देता, लेकिन पुत्र चला गया, क्या करना चाहिए। दुखी खिन्न अवस्था में निवास कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा तुम एक काम करो, क्या तुम जाकर के मेरे पुत्र जहां सुखदेव जी बैठे हैं उनके सामने पहुंचो और भागवत का एक दिव्य श्लोक जाकर के बोलना, शायद वो आ जाए। और महाराज चल पड़े शिष्य, और जहां बैठ करके सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे वहां जाकर के शिष्यों ने श्लोक बोला। और ध्यान देना श्लोक पे, इस श्लोक के अंदर भगवान की सुंदरता का जिक्र है। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम
बभ्रद्वास कनक तपसम वैजयंती जमालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरैण गोप वृंदयी वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या श्लोक है भागवत का। माने भगवान की सुंदरता कैसी है। वरहा पीडम, वरहा कहते हैं मोर को, आपीड कहते हैं मुकुट को। जो मोर का मुकुट धारण करते हैं वरहा पीडम। नटवर बपू, नट या कलाकार मंच पे जैसे सज के आता के ऐसा प्रभु की सजावट है। कर्णयो कर्णकारम, दोनों कानों पे कन्नेर का फूल धारण करने वाले, होठों पे मुरली धारण करने वाले, और जिस समय पर उस मुरली को छेड़ते हैं तो प्रजांगनाएं उनके ऊपर नौछावर हो जाती हैं। ऐसा रूप है। और सुखदेव जी ने जो सुना उस भगवान का ऐसा रूप है, क्योंकि ये तो निर्गुण को मानते थे, लेकिन सगुण साकार परमात्मा का श्लोक सुना तो एकदम दिल में प्रसन्नता आ गई, हृदय प्रफुल्लित हो गया। थोड़े से नेत्र खोले, मन में विचार किया, अपने उस निर्गुण को छोड़ करके सगुण साकार के दास बन भी जाऊं तो मैं ठहरा बैरागी। और उस भगवान के लिए तो पीतांबर भी चाहिए, उसके लिए तो भोग के लिए कुछ वस्तु चाहिए, उसके लिए बंसी चाहिए, मैं कहां पे लाऊंगा। तो विचार किया कि मेरा तो वो निर्गुण ही बढ़िया के, और फिर आंखें बंद कर दी। या मैंने दो शब्द अभी बोले, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। थोड़ा समझ में। योगी जो होते हैं वो निर्गुण का ध्यान करते हैं, और निर्गुण का अर्थ ये है जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होती, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई आकार नहीं होता। चलो इस श्लोक के माध्यम से समझ लो। अपान पादौ जवनो गृहीत्वा पश्यन्ति चक्षु ससृणोत्कर्णा शवीतबीनं नच सस्तयास्ति देवं पुराह्रण्यपुरुकं महान्तं। ये निर्गुण है, जिसके न हाथ हैं न पाँव हैं, न जिब्या है न कान है, लेकिन संसार में सबकी सुनता है। जुआ नहीं है लेकिन बड़ा बक्ता के, पैर नहीं है लेकिन महाराज पता ही नहीं कितना चलने वाला है, हाथ नहीं है लेकिन करोड़ों काम करता के। ये निर्गुण है। अब भी समझ में नहीं आई हो तो रामायण समझ लो, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। बिनु पग चलगी सुनाई बिनु बिनु पग चलाही सुनाई बिनु बिनु पग चलगी चलई पग चलगी सुनगी बिनु गाना कर बिनु कर मकरगी कर विधि कर मकरई विधि नाना। ये निर्गुण परमात्मा के महाराज ऐसे भगवान का ध्यान करते थे सुखदेव जी। अगर निर्गुण की बात फिर भी समझ में नहीं आई तो फिर घर के दृष्टांत से समझो। पानी निर्गुण होता है, न तो कोई रूप हो न रेखा हो न पकड़ सकते हैं। पानी निर्गुण है,
लेकिन उसी पानी को आप फ्रिज की प्लेट में भर दो और फ्रिज में लगा दो और 4 घंटे के या 2 घंटे के बाद निकालोगे तो महाराज वही निर्गुण सगुण बन गया, माने बर्फ बन के तैयार हो गई। उसे हाथ में भी पकड़ सकते हो, आकार भी बन गया, नाम भी बन गया। अच्छा एक बात, उसी बर्फ को थोड़ी देर हवा में रखा रहने दो तो पुनः पानी का पानी हो गया। ऐसे ही वही निर्गुण परमात्मा कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नरसिंह बन के अवतरित होता है और लीला करने के बाद पुनः निर्गुण का निर्गुण बन जाता है। अच्छा सगुण कब बनता है? चलो एक दृष्टांत से और समझो। बिजली के तारों में बिजली है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, सत्ता उसकी है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस समय वो निर्गुण है जो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आपने जो ही बटन पे हाथ रखा और जो बल्ब में बिजली आई और बल्ब चालू हुआ तो आपने कहा लाइट है, दिखाई देने लगी, माने वही सगुण बन गई। जो निर्गुण थी वही सगुण बन गई। इसी प्रकार से जो निर्गुण सत्ता संसार में व्याप्त है, दिखाई नहीं दे रहा, वही भक्तों के द्वारा आकर के धरती पर मानव रूप लेकर के लीलाएं करता गए, उन्हीं की कथा बनती है। वही चरित्र, वही लीला गा गा करके, सुन सुन करके लोग अपना कल्याण करते हैं। तो ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं ये, लेकिन आए नहीं। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, तुमने श्लोक बोला, वो क्यों नहीं खड़े हुए? बोले पता नहीं, आंखें तो खोली पर आए नहीं। एक बार फिर जाओ, एक श्लोक और बोलना। और शिष्य गए। व्यास जी जहां बैठ करके तप कर रहे थे वहां जाकर के श्लोक बोल रहे हैं। भागवत का ये श्लोक, पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का जिक्र है और इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि भगवान सुंदर तो हैं लेकिन दया कितनी करते हैं, दयालु कितने हैं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाय पदप्य साध्वी